हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की। सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो विशेष रूप से विलियम ऑकबर्न की थ्योरी की बात करेंगे हम। वैसे तो सामाजिक परिवर्तन में बहुत सारे सिद्धांत हैं, किंतु आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है विलियम ऑकबर्न का सिद्धांत। और विलियम ऑकबर्न का जो सिद्धांत है वो उस सिद्धांत को हम सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत कहते हैं, या जिसको हम कल्चर लैग के नाम से भी जानते हैं। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है, ये निलंबन की जगह होगा विलंबन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑकबर्न ने ये जो सामाजिक विलंबना का सिद्धांत दिया है, या जिसको हम इंग्लिश में कल्चर लैग भी कहते हैं, ये इनकी एक पुस्तक है सोशल चेंज। उसमें इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब हम बात करें कि सांस्कृतिक विलंबना होती क्या है। तो सांस्कृतिक विलंबना जो है उन्होंने बताया है कि संस्कृति के दो भाग होते हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। संस्कृति होती क्या है? यदि हम संस्कृति को परिभाषित करें तो संस्कृति हमारे रहने सहने, खान पान, उठने बैठने के जो तौर तरीके होते हैं जिससे हमारी समाज में एक विशेष पहचान बनती है, उसको हम संस्कृति कहते हैं। ठीक है। और हर समाज की अलग तरह की एक संस्कृति होती है। जैसे भारतीय समाज की संस्कृति की बात करें तो हमारी संस्कृति अलग है। अमेरिकन समाज की बात करें तो वहाँ की संस्कृति अलग है। हर समाज की संस्कृति होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि संस्कृति कितने प्रकार की होती है। तो संस्कृति दो प्रकार की होती है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। अब हम बात करें कि भौतिक संस्कृति क्या होती है। देखिए बच्चों, जो संस्कृति को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं, वो सभी जो है वो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। जैसे अब हम एग्जाम्पल लें तो जैसे मान लो रेल है, पंखा है, घड़ी है, फर्नीचर है। हमारे घर में जो भी ऐसी चीज़ जिसको कि हम छू सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो सब भौतिक संस्कृति आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति क्या होती है? अभौतिक संस्कृति एक ऐसी संस्कृति होती है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है। तो महसूस करने में क्या होता है, जिसमें हमारे विचार हैं, परंपराएं हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारा ज्ञान, दर्शन, विश्वास, मूल्य, ये सब जो है वो अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो संस्कृति के दो प्रकार हो गए, कौन से? भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। अब हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत क्या होता है, क्योंकि इनकी थ्योरी का नाम ही कल्चर लैग है, जिसको हम सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ऑकबर्न कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि दोनों ही संस्कृतियां विकास तो कर रही है। देखिए, कोई भी समाज किसी एक संस्कृति के विकास पर नहीं चल सकता है, ना तो भौतिक संस्कृति के विकास पर और ना ही अभौतिक संस्कृति के। यदि समाज को विकसित करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो दोनों ही संस्कृतियों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। किंतु पिछले कुछ वर्षों में, या हम कुछ समाजों की बात करें तो जल्दी से जो क्या है, भौतिक संस्कृति तो आगे बढ़ जाती है, किंतु अभौतिक संस्कृति, क्योंकि हमारे विचार, भावनाएं, मूल्य, विश्वास, ये इतनी जल्दी से बदलते नहीं हैं। ठीक है। हमें मान लीजिए हमारे घर का एक पंखा है, वो सही नहीं लग रहा, हमने चेंज करके दूसरा ले आए, इसमें कुछ नहीं हुआ। किंतु यदि मैं ये बोलूँ कि मेरे को उसके मूल्य पसंद नहीं है, मेरे को उसके विचार पसंद नहीं है, तो क्या वो हमारे कहने से कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को चेंज नहीं कर सकता ना? विचारों में परिवर्तन धीरे धीरे आता है। तो अब जो है विलियम ऑकबर्न क्या कहते हैं कि अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति जो है वो जल्दी बदलती है।
और इस प्रकार से क्या होता है, भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति जो है वो पीछे रह जाती है, और उनका जो ये बीच का जो गैप होता है उसको हम सांस्कृतिक विलंबन या सांस्कृतिक पिछड़ापन कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यदि हम इसके कंक्लूज़न पे आएँ, विलियम ऑगबर्न के सिद्धांत के कंक्लूज़न पे आते हैं या निष्कर्ष पे आते हैं, तो फिर ऑगबर्न कहते हैं कि संस्कृति में अभौतिक संस्कृति का पिछड़ना और भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना क्या होता है, एक असंतुलन पैदा कर देता है। और इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सामंजस्य बिठाना पड़ेगा और अनुकूलन बिठाना पड़ेगा, तभी जो है समाज परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब दो संस्कृतियों के मध्य असंतुलन पैदा होता है तो समाज पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, उसमें भी परिवर्तन आते हैं। ठीक है, ऑगबर्न की जो ये थ्योरी है इसमें क्या है कि सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों को जो है वो बहुत अधिक महत्व दिया है। तो ये विलियम ऑगबर्न की एक कल्चर थ्योरी है। आशा करती हूँ आपको सामाजिक सांस्कृतिक विलंबना का जो सिद्धांत है वो समझ में आया होगा। इसमें यदि आपको किसी भी तरह की समस्या है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करूँगी। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि इसका ये जो टॉपिक है दूसरे बच्चे भी जो हैं इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।